प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 10, जो कि निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता है। आओ मिलकर बचाएं। इसमें कवित्री निर्मला पुतुल के द्वारा संथाली भाषा में रचित यह कविता है। इसका हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। इसमें कवित्री ने जहाँ एक और अक्षेत्र में हो रहे प्राकृतिक विनाश पर चिंता प्रकट की है, वहीं दूसरी ओर विस्थापन के संकट से जूझ रहे आदिवासी समाज की पीड़ा को उभारा है। वनों के विनाश के कारण जहाँ बस्तियों का सौंदर्य नष्ट हो रहा है, वहीं इसमें आश्रय पाने वाली आदिवासी जातियाँ विस्थापित हो रही हैं। उनकी दिनचर्या, मन का उत्साह और उमंग सब समाप्त होते जा रहे हैं। उनकी धनुष और कुल्हाड़ी जैसे अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री मानव जाति से आग्रह करती है कि चलो मिलकर प्रयास करें और जंगलों की ताज़ी हवा, नदियों की पवित्रता और मिट्टी की सुगंध को बचाएं। अपने प्रयासों से हम अविश्वास और संदेह से भरे संसार में विश्वास और आशा की किरणें फैलाएं। हम प्रकृति के विनाश को रोककर आदिवासी समाज को विस्थापित होने से बचाएं। चलो प्रयास करें, क्योंकि अभी हमारे पास बचाने को बहुत कुछ है। उसी को बचाने की कोशिश करें। यह था इस कविता का सार। प्यारे बच्चों, अब इसकी हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। पद्यांश नंबर 1 शुरू करते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कठिन शब्दार्थ। बस्तियाँ होते हैं मनुष्यों के रहने का स्थान, छोटी छोटी झोपड़ियाँ जहाँ बहुत से लोग रहते हैं झोपड़ी बना करके। आबो हवा, जलवायु। संथाल परगना, संथाल नामक क्षेत्र। झारखंडीपन, झारखंड का पुट। इसमें कवित्री की पीड़ा मुखरित हुई है। प्रकृति के विनाश के कारण आदिवासी संथाल समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। कवित्री का आग्रह है कि यदि मिलकर इस समाज की प्रकृति के विनाश को रोकने का यत्न किया जाए तो परिस्थितियां सुधर सकती हैं। व्याख्या। कवित्री समस्त मानव जाति से आग्रह कर रही है कि चलो हम कुछ कोशिश करें, हम अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचा लें। कवित्री का संकेत है कि प्रकृति के लगातार बढ़ते विनाश से बस्तियां उजड़ती जा रही हैं। संथाली समाज विस्थापित होता जा रहा है। बस्तियां पेड़ पौधे की संपदा के साथ साथ मानव से भी रहित होती जा रही है। जब प्रकृति का अस्तित्व खतरे में है तो मानव का अस्तित्व तो खतरे में रहेगा ही। शहर में जो प्रदूषण की जलवायु फैली है, उससे हम अपनी हरी भरी बस्तियों को बचा सकते हैं। जिस प्रकार शहरों में कारखाने, इमारतों के निर्माण से वन संपदा का विनाश हो रहा है, उसी प्रकार यदि शहर की हवा बस्तियों तक फैल गई तो बस्तियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। संथाली समाज में फैली कुरीतियों की तरफ ध्यान देते हुए कवित्री कहती हैं कि चलो हम सब प्रयास करके दूसरी पूरी बस्ती को अशिक्षा और कुरीतियों के नशे में डूबने से बचाएं। हम कोशिश करें तो लोगों से यह में से अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी बुराइयां समाप्त हो सकती हैं।
आदिवासियों का जीवन संकट में पड़ जाने के कारण उनके चेहरे से मानो संथाल क्षेत्र की मिट्टी का रंग उड़ने लगता है। अपने प्रयासों से हम बस्ती के लोगों की परगना क्षेत्र की संस्कृति के रंग को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारी कोशिशों से ही भाषा में अपने क्षेत्रीय झारखंड के प्रभाव को हम बचा सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आदिवासी समाज के अस्तित्व, उनकी खुशियों और भाषा को कायम रखने की भरसक कोशिश करें। प्यारे बच्चों, यह था पैसेज पद्यांश नंबर 1, जो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।